इंडिया का जो एक आप समझ लें कि एक पूरी फोकस था, जो उनकी एक फेवर थी वहां पे, वो सारा फेवर अब यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। भारत के पास सबसे बड़ा कदम ये हो सकता है कि वो बांग्लादेश के लिए अपना एयर स्पेस ही बंद कर दे। ऐसा होने पर बांग्लादेश को समुद्री रास्तों पर निर्भर होना पड़ेगा। इससे उसकी अर्थव्यवस्था और व्यापार पर गहरा असर पड़ेगा। भारतीय सरकार अगर वो ये कर रही है तो अच्छी बात है और आगे करना भी पड़ेगा, नहीं तो आपके बॉर्डर जो है बंगाल है, झारखंड है, आसाम है, उड़ीसा है, नॉर्थ ईस्ट है, सब में अंदर प्रॉब्लम आने वाले हैं। इनका 23,000 करोड़ टका का बेड डेप्थ हो चुका है। इनकी बैंकिंग सिस्टम चरमरा गई है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, ठीक है। इनके जो एक्सपोर्ट है वो सफर हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट फायदा हमको आया है। जहां पर भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जहां पर भी पाकिस्तान का इंटरवेंशन चला जाता है, वो देश, वो शहर, वो राज्य बर्बाद हो ही जाता है। जो इंडियन कंपनी बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रही थी, वो अब वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। जय हिंद दोस्तों, भारत सरकार ने जो बड़े अच्छे कदम उठाए हैं बांग्लादेश के खिलाफ, उनमें से एक चीज तो ये है कि इनकी खाद्य आपूर्ति ही रोक दी है। भारत से जो इनको लगभग 40-45% खाने की सामान जाती थी, अगर आप देखें 20 करोड़ बांग्लादेशी में से 9-10 करोड़ तो भारत के खाने पे पल लेते, वो भारत ने फौरी तौर पे 60% से ज्यादा कट कर दिया। ठीक है, आधे से भी कम खाने पीने की चीजें इस समय बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत द्वारा भेजी जा रही है। मैं तो कह रहा हूं वो भी नहीं भेजी जानी। और अब बांग्लादेशियों को एक और तरीके से भारत परेशान करेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश अपने एयर स्पेस में ड्रोन का यूज कर रहा है, जो कि भारतीय एयर स्पेस में आकर भारत के भी बॉर्डर की खुफिया डिटेल ले सकते हैं। इसलिए खबर निकल के ये सामने आ रही है कि भारत जो है बांग्लादेश के लिए अपने एयर स्पेस ब्लॉक कर सकता है। और अगर भारत एयर स्पेस ब्लॉक करता है तो 3 तरफ से बांग्लादेश से कोई भी एरोप्लेन न आ पाएगी न जा पाएगी। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि क्या धोखे रह जाएंगे। अगर फिर इनको कहीं जाना पड़ेगा तो फिर म्यांमार से होकर उल्टा जाना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है म्यांमार में जो स्थिति है, कौन सा गोला कब किस एयरक्राफ्ट पे लग जाए, म्यांमार के थ्रू कोई जाना नहीं चाहेगा। तो इससे बांग्लादेश डरा हुआ है। अगर भारत ये कदम उठाता है तो फिर बांग्लादेश का सर्वाइव होना ही मुश्किल हो जाएगा। इनका 23,000 करोड़ टका का बेड डेप्थ हो चुका है। इनकी बैंकिंग सिस्टम चरमरा गई है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, ठीक है। इनके जो एक्सपोर्ट है वो सफर हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट फायदा हमको आया है। भारत के अंदर जो 4-5 राज्य हैं, उनके अंदर उसके अंदर बहुत फर्क पड़ा है। एक तो तमिलनाडु में तिरुपुर है, सेकेंड आपने देखा होगा सूरत में भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर नोएडा के अंदर नोएडा है, गाजियाबाद है, वहां पे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। यूपी में तो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना चालू हो गया है। जो इंडियन कंपनी बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रही थी, वो अब वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। बड़े बड़े ब्रांड्स आप देख लीजिए सर, रिलायंस है, सब लोगों ने कमिट कर दिया है कि दे विल बी इन्वेस्टिंग इन इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर। वो मेरे ख्याल से यूपी में एक नया एक्सपोर्ट जोन बन रहा है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जोन, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो सर आप खुद ही देख लीजिए कि जिस हिसाब से बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स जो चल रहा है, उसके कारण इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा हुआ है। बट हमारा टेक्सटाइल सेक्टर में फायदा तो जरूर हुआ है, बट हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम में आ गई। बांग्लादेश के साथ हमारा 4,400 किलोमीटर का बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, और वो बहुत ही पोरस है, उसको फेंस नहीं किया हुआ है। तो सब सिचुएशन खराब है। और मेरे हिसाब से आगे जाके मेरे को लग रहा है कि यूनिस गवर्नमेंट विल ट्राई टू प्रोवोक इंडिया मोर। मेरे हिसाब से लार्ज स्केल आने वाले दिनों में हिंदूज को स्लॉटर भी कर सकते हैं। आज आपको बोल रहे हैं कि आप मंदिर मत बनाइए इंडियन बॉर्डर में घुस के, तो सोच लीजिए इनकी औकात है क्या ये कर सकते हैं। भारतीय जनरल ने बोल दिया सिर्फ 7 दिन की बात है, हम बांग्लादेश को सीधा चाहे तो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इतनी इनकी हेकड़ी आई कैसे? तो भारतीय सरकार को ये प्रोवोक कर रहे हैं, और भारत वेट कर रहा है कि बाइडेन प्रेसिडेंसी खत्म होकर ट्रम्प प्रेसिडेंसी चालू हो, तब उस समय एक्शन लेगा। ट्रम्प ने भी अपने कैंपेन में बोल दिया था अक्टूबर में कि बांग्लादेश हिंदूज के साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। एक तरह से एथनिक जेनोसाइड है मेरे हिसाब से। सर वो वहां पर अपने कंट्री में जो कर रहे हैं, भारत इन इलीगल बांग्लादेशी कॉकरोचों के खिलाफ वही काम क्यों नहीं करता? वहां पर अगर हिंदुओं का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, आप यहां पर इलीगल बांग्लादेशियों को कर लीजिए, उनका कोई वजूद नहीं है भारत के अंदर।
आपको कौन रोकता है? अगर इसराइल कर सकता है, चाइना कर सकता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान तक कर सकता है कि उन्होंने सारे अफगानियों को उठाकर बाहर फेंक दिया, हु इज स्टॉपिंग यू? यू डोंट हैव द बॉल्स टू डू इट। दूसरी बात, बांग्लादेश के अंदर ये हिम्मत आ गई कि भारत के अंदर टेंपल बन रहा है, इनको ऑब्जेक्शन हो रहा है। और सर ये जो डी रास्कल जो इन्होंने ड्रोन्स यूज किए हैं, नाम ही रास्कल है एक तरह से, जो टर्की के, वो हमारे बॉर्डर के ऊपर घुमाए जा रहे हैं। क्या भारत की गवर्नमेंट सो रही है कि वो अपने कंट्री में कर रहे हैं, हम अपने कंट्री में नहीं कर सकते? सर भारत ने अभी डिफेंस बढ़ा दिया है बॉर्डर पे, और इसराइल से वो ड्रोन्स भी ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके बहुत सारे डिफेंस डील्स भी अभी चालू हो चुके हैं, वो हम बात कभी और करेंगे। तो भारतीय सरकार को मालूम है, संयम बरत के रखा है। मच्छर, बांग्लादेश एक मच्छर ही है भारत के सामने, ठीक है। पर मच्छर को मारना मुश्किल हो जाता है सर। मच्छर के लिए आप टैंक लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी टाइम देखते हैं कि बिना मतलब ज्यादा कैजुअलिटी के लिए आप कैसे इन लोगों को ठिकाने लगाना है, भारतीय सरकार वो देख रहा है। क्योंकि जहां पर भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जहां पर भी पाकिस्तान का इंटरवेंशन चला जाता है, वो देश, वो शहर, वो राज्य बर्बाद हो ही जाता है। और 1971 का एक वेंडेटा, एक बॉक्स जिसको हम बहुत प्योर उर्दू में कहते हैं, वो तो बांग्लादेश बना था, उसका पाकिस्तान लेकर के बैठा ही हुआ था। क्योंकि जिस हिसाब से 1971 में भारत ने हेल्प करके, बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मदद करके, उन्होंने पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाला था, और पाकिस्तान की नजरों के सामने शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश इकोनॉमिकली, फिनेंशियली, उसके बायलैटरल रिलेशन, उसकी ट्रीटी, उसका एजुकेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना खूबसूरत हो रहा था, और जिस हिसाब से संविधान के द्वारा बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व में काम हो रहा था, ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अब आती है बात कि आपने कहा कि हिंदू सीधा बॉर्डर पर चले गए। डेफिनेटली मुझे भी इसका पूरा आइडिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बशीरहाट हाड़वा में बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, और वहां पर जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं दिवाली रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ बांग्लादेश से भारत। बिल्कुल ऐसे ही जी। और उस वक्त जिस हिसाब से बांग्लादेश आकर के बहुत ही वहां की आर्मी और वहां के बीएसएफ, सीआईएसएफ आकर के जिस हिसाब से बहुत खूबसूरत तरीके से मिले थे, इस बार हमने देखा कि जब हाड़वा बशीरहाट के बॉर्डर पर जब लोग पहुंचे हैं, वहां पर हिंदूज पहुंचे हैं, हमारे बंगाल के आइस्कॉन टेम्पल के साधु संत महंत पहुंचे हैं, तो आर्मीज का, वहां की आर्मीज का एक अलग ही रवैया हमने देखा बांग्लादेश की आर्मी का। वहां के जो आर्मी है वो कुछ जमाती टाइप की हो चुकी है। तो ये बहुत पहले भारत को कर देना चाहिए था। दोस्तों आप देखिए कि एक ऐसा देश जिसको भारत ने बनाया, जिसको भारत ने अपने हाथों से आजादी दिलाई भारतीय सेना, आज वही देश भारत के खिलाफ बोल रहा है। इसमें जाहिर सी बात है, गलतियां सिर्फ बांग्लादेश की ही नहीं है। जो है गलतियां वो तो रेडिकल हो गए, कट्टरपंथी हो गए, ठीक है, पत्थरबाज हो गए, बांग्लादेश की तो गलती है ही, मौलविज्म कल्चर हो गया, लेकिन इसमें भारत की भी गलती है। भारत ने ये नहीं सीखा कि यार चाइना जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश, हमारे पड़ोस में जितने भी देश है वो कब्जा वाली नीति पे चल रहे हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को कब्जा किया, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा को कब्जा किया, ठीक है, सिंध को कब्जा किया, ठीक है, पाकिस्तान ने अच्छे खासे कब्जे किए। लेकिन भारत को जब मौका मिला 1971 में कि हम बांग्लादेश से जो उनकी माँ बहनों को परेशान कर रहे हैं उनको हटाएं, पाकिस्तानी सेना को, और हटाए तो हम भी उसमें अपना अस्तित्व कायम करें ताकि कल को ये हमें ना परेशान करे। लेकिन भारतीय आर्मी ने उनको बचाया, लेकिन फिर उनको छोड़ दिया। अब उनको छोड़ दिया तो वो भारत के खिलाफ ही खड़े हो गए। अगर हम चाइना वाली नीति अपनाते, पाकिस्तान वाली नीति अपनाते, तो आज बांग्लादेश भारत का एक राज्य होता, ठीक है, और ये आवाजें जो आज निकलनी है वो शायद ना होती। लेकिन वही वाली बात है कि गवर्नमेंट फिर कैसी थी वो आप सब जानते ही हैं। गवर्नमेंट का डिसीजन अच्छा था कि बांग्लादेश को आजाद कराए, लेकिन आजाद करवा के फिर उसको रोटी पानी भी तुम खिलाओ, उसको पालो उसको, ठीक है। इसके पालने के बाद जब वो थोड़ा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तो भारत को ही धमकी दे रहा है, अपने बाप दादा को ही धमकी दे रहा है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान जो कि भारत का बेटा और पाकिस्तान का भी बेटा बांग्लादेश को हमें धमकियां दे रहा है, इसमें भारत की ही गलती, ठीक है, सारी गलती बांग्लादेश की नहीं है। आज भी भारतीय सेना वो एक्शन नहीं ले रही जो लेना चाहिए।